लगातार पिछले 8-10 सालों से DPIM और उत्तराखंड लोक भाषा साहित्य मंच दिल्ली NCR में लगातार उत्तराखंडी बोली भाषा की क्लासेस चला रही है। फिलहाल अभी जो है 50 से भी ज़्यादा सेंटर है। दिल्ली उत्तराखंड की संस्थाएं जो है इसमें भारी योगदान दे रही है। लगातार जो है हर क्षेत्र में उत्तराखंडी संस्थाओं का एक अहम योगदान है और अपनी बोली भाषा और अपनी जो है संस्कृति से जोड़ने की एक बहुत ही अच्छी मुहिम है। डॉक्टर विनोद बच्छेदी लगातार इस पहल को आगे बढ़ा रहे हैं। आज हम जो है संगम बिहार में आए। संगम बिहार में भी गौरी एजुकेशन सोसाइटी लगातार पिछले 7-8 सालों से जो है अपनी उत्तराखंड की बोली भाषा के लिए काम कर रही है। लगातार हमारी बोली हमारी बोली हमारी बोली जय देवभूमि जय देवभूमि यमुनोत्री विष्णुप्रयाग, गंगोत्री नंदप्रयाग, केदारनाथ कर्णप्रयाग, बद्रीनाथ रुद्रप्रयाग, पंचप्रयाग देवप्रयाग है। ये विष्णुप्रयाग धौलीगंगा, विष्णुप्रयाग अलकनंदा नंदप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग है, फिर रुद्रप्रयाग है, फिर देवप्रयाग है। और देवप्रयाग के बाद भागीरथी और गंगा नदी। इसके बाद चार धाम नामानी चार धाम नाम लिखो। आज मोटा जाकर चार धाम आनी चार धाम नाम लिखो। जाकर जिला याची जिला लिखो और जाकर खंड की चीज नाम याची लिखो। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी छू। मैं बाजू नाम बालम सिंह छू। मैं इजा नाम हेमा खत्री छू। मेर गाँव नाम मटिया छू। मेर पोस्ट ऑफिस पाली छू। मेर जिला अल्मोड़ा छू। मेर ब्लॉक भिक्यासर छू। धन्यवाद। और जाकर डावोली नाम याची लिखो। तुम्हारा नाम लिखो। जाकर जैसे लिखो। नमस्कार, मेरा नाम उत्तराखंड के चार धाम गए पंचप्रयाग बताऊंगी। यमुनोत्री गंगोत्री केदारनाथ बद्रीनाथ नंदप्रयाग रुद्रप्रयाग देवप्रयाग देवप्रयाग कर्णप्रयाग। आपकी रावत नर श्री यशपाल सिंह रावत मौना श्री कल्पना रावत में आपट में नगर पंचप्रयाग एवं चार धाम यात्रा के नाम बताना चाहती हूँ। चार धाम यमुनोत्री गंगोत्री बद्रीनाथ केदारनाथ और पंचप्रयाग रुद्रप्रयाग विष्णुप्रयाग नंदप्रयाग कर्णप्रयाग देवप्रयाग। धन्यवाद। मेरा नाम मोहर सिंह राणा है। मैं टेरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूं और यहां दिल्ली में संगम बिहार में रहता हूं। लगातार पिछले हर साल की आप लोगों की क्लास चल रही है। जयंती पब्लिक स्कूल लगातार गौरी एजुकेशन फाउंडेशन इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छी मुहिम चलाते हैं। गौरी एजुकेशन सोसाइटी संगम बिहार में काफ़ी बच्चों को इसमें ज्ञान मिल रहा है अपनी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का और जौनसारी भाषा ज्ञान। मैं DP में आई और उत्तराखंड लोक साहित्य मंच का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि उनके द्वारा इसमें बहुत बड़ा अपना योगदान दिया जाता है और उनका तहे दिल से मैं गौरी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है अपनी संस्कृति से और कितना ज़रूरी है आज के युवाओं को अपनी बोली भाषा से जोड़ना।
अपनी संस्कृति के लिए बच्चों को ज्ञान देना हमें ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत पिछड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति से बहुत ही पिछड़ रहे हैं। उनको इस प्रकार किसी प्रकार का भी ज्ञान नहीं, क्योंकि हमारे बच्चे सभी शहरों में आ गए हैं और गाँव का उनका किसी प्रकार की भी उनका नॉलेज नहीं है। तो हमें उनको साल में एक बार अपने गाँव, अपनी देवभूमि उत्तराखंड में ले जाना चाहिए और वहाँ के रीति रिवाज, अपने शादी ब्याह या जो भी हमारे कल्चरल रिवाज हैं उनके बारे में बताना ज़रूरी है। तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे और उत्तराखंड के बारे में जानकारी उनको प्राप्त होगी। धन्यवाद। गेहूं को क्या बोलते हैं? और आटे को? बर्तनों को? और केले को? सेब को? सेव। और बटर दाव है? और मसाले को? और मिर्च को? नमक को? और भैंस को? भैंस बोलते हैं ना। और गाय को? और बैल को? और बकरी को? और बिल्ली को? और कुत्ते को? और मम्मी को? पापा को? और दादा को? दादी को? और मामा को? आप क्या कहेंगे? आपकी लगातार क्लासेस चल रही है, बच्चों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं, क्या कहेंगे? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद बछेती जी का। उनके माध्यम से ही हमको ये बच्चों को सिखाने का मौका मिला। सिखाने का क्या, मैं तो ये कहूँगी हमको खुद ही सीखने का मौका मिला। तो हमको बोली भाषा तो आती थी, पर अपने उत्तराखंड का इतिहास पता नहीं था। और जैसे कि हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हम खुद भी सीख रहे हैं कि उत्तराखंड के इतिहास जो भी बातें हमको पता नहीं थी, गढ़वाल से लेकर कुमाऊँ तक सारी बातें हमें भी पता चल रही हैं। और वही बातें हम बच्चों को सीखते सीखते सीख रहे हैं। उसके लिए बछेती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। लगातार क्लासेस बढ़ती जा रही है, कारवा बढ़ता जा रहा है, हर साल बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। क्या लगता है उनके परिवार लगातार जो है जुड़ रहे हैं इस बोली भाषा से? हाँ, जुड़ रहे हैं, तभी बच्चे बैठे हैं। इतनी गर्मी हो रही है, बच्चे यूटी भी हैं, फिर भी काफ़ी बच्चे बैठे हैं। वैसे तो बच्चे 55 के आसपास हैं ये, पर फिर उतने पूरे तो नहीं आ सकते। देखो स्कूलों में भी फीस देते, फीस देने के बावजूद भी बच्चे कम आते हैं। सिखाया जा रहा है यहाँ पर बच्चों को? अभी हम बच्चों को हमारा सिलेबस आगे से ही आ रखा है, सारा वो पढ़ा रहे हैं। उसके अलावा भी हम इनको पढ़ा रहे हैं, जैसे अपने गांव में पेड़ पौधों को क्या बोला जाता है, जो गाय जानवरों के खाने वाले पेड़ पौधे हैं या हम जिनके हमको फल मिलते हैं। और गांव के ये मिट्टी से जैसे घर पहले किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे, आज तो सीमेंट के हो गए, उन दोनों का फ़र्क बताते हैं। और रिश्ते, एजुकेशन सोसाइटी लगातार समाज के साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ काम कर रही है। हाँ, विनोद बछेती जी के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से ही हम लोगों को ये प्रेरणा मिल रही है और आगे भी हमें प्रेरणा दे रहे हैं। ठीक है। अनन्या, आप जिलों के नाम बताओ कुछ। आज मैं आपको 4 धाम के नाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और शाबाश। क्लास चल रही है आपकी भी संगम बिहार में, किस तरह से देखते हैं और क्या कहेंगे? नमस्कार। अब मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है कि तो बच्चों को ये अपनी बोली भाषा सिखाने के लिए इनको अपने गांव के बारे में पता होना चाहिए और जो अपन बोली भाषा बुलाने में भल लगनी हो। और कहीं भी अगर हम जाते हैं तो अपनी बोली भाषा में कोई बोलेगा तो लगता है कि हम अपने पहाड़ के लोगों से बात कर रहे हैं। और
ये अपनी बोली भाषा अगर हम अभी नहीं बोलेंगे, बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये लुप्त हो जाएगी और संसार में हम कहेंगे कि भी कोई भाषा थी करके, तो ये थी की जगह हम कहेंगे है करके, उस पर हम जोर देना चाहते हैं कि अपनी ये जो भाषा ये है और हम सभी बोलने की कोशिश करें, इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है। और अपन बोल हेली तो हम अपन पहचान हेली, तब हम उत्तराखंडी हो। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड की संस्थाएं लगातार इसी तरह जो है अपनी बोली भाषा को संजो के रखेंगी और जो लुप्त होती हुई भाषा है उसको आगे बढ़ाने में अपना अहम योगदान देगी। इसी तरह अगर युवा पीढ़ी अपनी बोली भाषा से जागरूक होती रहती हो तो एक समय अवश्य आएगा जब गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी भी जो है हमारी एक बोली और भाषा के रूप में जो है जानी जाएगी। इसकी पहल को जो है उत्तराखंड लोक साहित्य मंच और डॉक्टर विनोद बच्छेदी आगे बढ़ा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह संस्थाएँ आगे काम करती रहेगी। दिल्ली से दीप सिलोड़ी, आंचल पत्रिका न्यूज।